ओम शांति। 4 जुलाई 2021 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 30 जनवरी 88। मुरली का टॉपिक है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली कैसी रचना को देख रहे हैं? श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर किसको कहेंगे? ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से आबू पर्वत पर यादगार भी है। दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव की भी मूर्ति रखी हुई है ना, तो वहाँ पे आबू पर्वत में यादगार भी है ना, यादगार। आदि देव अर्थात आदि रचना भी, आदि रचता भी कहा जाता है। और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो, वह ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। बाबा देखो हमें कितना स्पष्ट करके समझा रहे हैं। ऐसा समझा रहे हैं कि हमको क्लियर हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ही ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि का आदि देव कहा जाता है। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के क्या हैं? आदि हैं। इसलिए आदि देव कहा जाता है। आज शिव बाबा ने ये भी समझाया कि ब्रह्मा बाबा को आदि देव क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बना है ना। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबरवार नहीं, नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को ही फॉलो करना है ना। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम तो समर्पणता, ये तो पहले सुनाया है। बाबा ने सुनाया था ना उस दिन की अव्यक्त मुरली में, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता, ब्रह्मा बाप की जीवन का। तो ये तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम कौन सा है? सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? ब्रह्मा बाबा पर ही हुई ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा निमित्त संस्था को चलाने के, संस्था के फाउंडिंग फादर थे। तो सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। जितने भी विरोधी थे सब ब्रह्मा बाबा से ही झगड़ा करते थे। लौकिक जीवन में भी जो कभी
एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यक्तित्व की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के क्या बने? दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर भी अत्याचार हुए। अगर मानो किसी बच्चे के साथ अत्याचार होता है तो बाप भी ऐसे ही दुखी रहता है कि मेरे बच्चे पर अत्याचार हुआ है। ऐसा दोनों को देख के लगता है कि इन दोनों के साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन सहनशीलता के गुण से, वह सहनशीलता की धारणा से क्या रहे? मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो। बाबा कह रहे हैं कि संकल्प मात्र भी चेहरे पर कोई मुरझाने का चिन्ह ना हो, इसको कहा जाता है क्या? सहनशीलता। इसको सहनशील कहा जाता है। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, यज्ञ के आदि में, इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में भी कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। तूफान तो आते ही हैं। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया ब्रह्मा बाबा ने सहन शक्ति से। वह बड़ी बात को भी सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं क्या? हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, ये है सहनशीलता, है ना? विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी किस में ले आती है? सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया ना, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। शॉर्टकट से मुक्ति पा सकते,
अगर हम विस्तार करेंगे परिस्थिति का तो वो है लंबा रास्ता ढूंढना, और अगर हम सार पे आएंगे, विस्तार नहीं करेंगे, सीधे सार की बात करेंगे तो शॉर्टकट रास्ता पार करना इसको बोलते हैं। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, निराश नहीं होते। अगर हम शॉर्टकट से समय और शक्तियों की बचत करें, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है क्या? सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति द्वारा शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। अगर हमारे अंदर सहनशीलता का गुण है तो हम कभी नहीं घबरा सकते। बाबा बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है क्या? सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। अगर हम परिस्थितियों से घबराएंगे तो हम परिस्थिति को यूज करके ज्ञान को परिस्थिति में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परिस्थिति के बारे में ही विस्तार में लग पड़ेंगे, तो हम गहराई में नहीं जा सकते। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की क्या होती है? गहराई होती है। भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसे नहीं वैसा, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। माना हद से भी ज्यादा उस परिस्थिति के बारे में बात करेगा, और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाफता रहेगा। जब हम उछलते हैं बहुत तेज तेज तो हाफते हैं ना, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाफता और फिर स्वयं ही थकता, फिर थकान भी होती है हाफने से। सहनशील इन सब बातों से क्या हो जाता है? बच जाता है। इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। समझे? दूसरा कदम सहनशीलता। ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा बाबा भी, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के गुण बता रहे हैं, तो सभी ध्यान से सुनो। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। दो कौन सी विशेषताएं? सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया ना। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। बाबा बाप है ना, तो पूछेंगे भी। तो बाबा कह रहे कि 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष में मौज से रहे कि नहीं? 14 वर्ष महसूस हुआ या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाश से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए। गोबर के गोले को काऊ डंग बोलते हैं ना,
तो गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनवाया। निर्मल शांता दादी को बाबा ने मैकेनिक भी बनाया। एक बार निर्मल शांता दादी गाड़ी ठीक करने के लिए मैकेनिक को ढूंढ रही थी, तो फिर बाबा ने कहा खुद करो ना। तो दादी खुद ही कार को डिसेंबल करके मैकेनिक भी बन गई और वो कार भी ठीक करने लगी, तो मोची भी बन गई, जूते भी उन्होंने सिले। तो बाबा कह रहे हैं कि मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वे भाग गए और जो मौज में रहे वे अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे थे। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया क्या हम इसी काम के लिए बने हैं क्या? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। टेंशन से ब्राह्मण जीवन जीना, इसको ब्राह्मण जीवन नहीं कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कई लोग तो आजकल समर्पित होते हैं, फिर भी सेंटर में थोड़ा सा काम कर लिया तो कहते बे ये हम ऐसे ही काम के लिए बने हैं क्या? हमने फिर संन्यास क्यों लिया था? बेहद के वैरागी क्यों बने थे? समर्पित क्यों हुए थे? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है क्या? मौज की जीवन जीना। आज बाबा बहुत गहराई बता रहे हैं। हर मुरली में बाबा गहराई बताते हैं, तो हमें बाबा की मुरली हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। मूंझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ा ही संन्यास किया है। कई समर्पितों को ऐसे भी थोड़ा अहंकार आता है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं कैसी जीवन। आज बाबा ने बहुत रमणीक वैसे बोला, इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी का काम क्या है वही पता नहीं, कंफ्यूज है। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे, माना कंफ्यूज कर देंगे। तो बाबा वही बता रहे हैं, अच्छे भी मूंझेगा, अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकते, क्योंकि टेंशन की जीवन होगी ना, तो कैसे मौज लेंगे? कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहती है ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है, ऐसे कहते हैं ना। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही
वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर और दृष्टि के कारण सृष्टि भी माना कर्म क्षेत्र में और ड्रामा में भी सृष्टि भी मुंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान कैसी जीवन, मौज की जीवन। ब्रह्मा बाबा एकदम मस्त फकीर रहते थे, उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती थी, वो बेफिक्र बादशाह रहते थे, सब कुछ बाबा पे छोड़ते थे कि बाबा संभालेंगे। उस दिन जो बाबा ने मुरली में एग्जाम्पल दिया था आटे वाला, तो उसमें भी बेफिक्र बादशाह रहते ना बाबा। बाबा अगर सोचते भूखे तो नहीं रह जाएंगे, अभी कैसे होगा, अपनी ड्यूटी समझते बच्चों की पालना करना बाबा को नहीं सौंपते तो मुश्किल हो जाती ना। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है क्या, सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा कैसे रहे, अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुने, कौन कौन से अभी बाबा बता रहे हैं। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, जैसे पिकेटिंग वगैरह और भी विघ्न आए थे ना। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होने व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ सदा कल्याण की भावना से सहनशीलता। सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को क्या किया, आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ा है। सहनशीलता का पाठ पढ़ा है ना। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना ना, किस लिए कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर अर्थात बाप समान बनना। अगर हम ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखेंगे, माना बाबा के हर कदम को अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाकर फॉलो करेंगे, तो आपको पता है क्या होगा, तो हम जल्दी जल्दी 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है। बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो। पंजाब और महाराष्ट्र वैसे भी बहादुर हैं और आत्मा से भी थोड़े बहुत बहादुर होते हैं। सब बहादुर हैं। देश विदेश के भी सभी अपने को महावीर कहते हैं। इसमें बाबा केवल जोन की बात नहीं कर रहे। जब बाबा जोन की बात करे, जैसे अभी बाबा ने पंजाब महाराष्ट्र और विदेश का नाम लिया, तो आप समझो कि बाबा मेरे लिए ही कह रहा है। ऐसे नहीं कि बाबा उनके लिए कह रहा है, बाबा मेरे लिए ही कह रहा है। आप पंजाब महाराष्ट्र वाले बन जाओ। बाबा कह रहे हैं कि बहादुर हो ना,
पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहाँ तो मानेगा, प्यादा कहाँ तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, अभी बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, देश विदेश के सर्व बाप समान। देखो बाबा हमारी याद प्यार देने में ही कितनी महिमा कर रहा है। देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात है, कुमारों से आज अव्यक्त बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। कुमारों की विशेषता क्या है? बाबा कुमारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ क्या है? महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं, अधिकारी। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं ना विशेषता। जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी तो बाबा कह रहे हैं, ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं ना माया को। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसा लगता है? कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाली, परिवर्तन कर दिखाने वाली, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं, संग दोष में ले जाते हैं ना? और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? अच्छा, दूसरा, कुमार अर्थात सदा कैसा? अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्वशक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं।
हलचल माना हल चलाना, तो हलचल में आने वाले ने जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकते। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या फिर बाबा कह रहे हैं एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। दूसरे रसों में तो नहीं जाती ना, सब अपनी चेकिंग करना, ठीक है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को कैसा लगता है, प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। अभी अव्यक्त बाप दादा की माताओं से मुलाकात है। पहला, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? क्या है बताओ सभी माताओं, बताओ सभी माताएं। अच्छा, कोई बता नहीं पा रहा ना, तो बाबा कह रहे हैं दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आता है। दिमाग से नहीं कहना मेरा बाबा, दिल से कहना मेरा बाबा। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे वैभव, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, बाप को मेरा समझते हो, तो बाप की याद आएगी, आएगी ना, याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के क्या बनो, मालिक बनो। देखो बाबा खुली लॉटरी दे रहे हैं कि बाप के खजाने के मालिक बनो। दूसरा है, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी बाबा ने कुमारों को बोला, अभी माताओं को बोल रहे हैं। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था नहीं ना। ये जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा कह रहे हैं वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। अभी तीसरा है, शक्तियों में सदा कौन सी खुशी रहती है? कौन सी खुशी रहती है भाई? अभी बाबा बता रहे हैं सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव और हम शक्ति कंबाइंड हो जाए तो नाम भी कंबाइंड हो जाता है ना, शिव शक्ति। तो
तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, बाबा कह रहे कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना है कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। अच्छा, अभी वरदान है अव्यक्त महावाक्य का। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। अभी एक्सप्लेनेशन है वरदान का। सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना है। बाबा से कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो क्या बन जाएंगे? समस्या मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, अभी स्लोगन है अव्यक्त महावाक्य का आज का 4 जुलाई का। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो ये थे आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। इसको हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाकर जो जो बाबा कदम बता रहे हैं उन पे कदम रखना है ब्रह्मा बाप के। तो हम भी ब्रह्मा बाप समान जल्दी बन जाएंगे। तो इस बार की मुरली को हफ्ते भर में धारण करेंगे। फिर बाबा नेक्स्ट मुरली बताएंगे कि तीसरा कदम क्या है। अच्छा, ओम शांति।